नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे चुनाव लड़ रहे उस कैंडिडेट की जो 20 घंटे गायब रहने के बाद अचानक लौट आया। कैंडिडेट का नाम है महेंद्र सिंह, जो हरियाणा में बादली विधानसभा से इनेलो और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वे कल शाम 4 बजे से बिना कुछ बताए घर से गायब हो गए थे। महेंद्र सिंह अपना फोन भी घर पर छोड़ गए थे। उनके परिवार वालों और समर्थकों को भी खबर नहीं थी कि उनके कैंडिडेट साहब कहां चले गए। जब उनका कुछ पता नहीं चला तो बसपा के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने पुलिस और बादली के एसडीएम को महेंद्र सिंह के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस भी हैरान थी कि चुनाव से पहले ही कैंडिडेट साहब कहां गायब हो गए। लंबे इंतजार के बाद जब महेंद्र सिंह वापस लौटे तो प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। गायब होने के 20 घंटे बाद महेंद्र सिंह अपनी पत्नी शिक्षा देवी के साथ उपमंडल कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने एसडीएम सतीश यादव के सामने अपना नामांकन वापस ले लिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश का आरोप है कि बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह पर किसी के द्वारा दबाव बनाया गया है। महेंद्र सिंह ने अभी तक किसी को नहीं बताया है कि वह नामांकन क्यों वापस ले रहे हैं। शिकायत के बाद प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। और अब खबर कुलदीप बिश्नोई की। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने बेटे भव्य बिश्नोई का प्रचार करने गए कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने खुद बीच बचाव कर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के काफिलों को गांव से बाहर निकाला। कुलदीप बिश्नोई कुतियावाली गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। गांव में काफी लोग उनके बेटे भव्य बिश्नोई से भारी नाराज थे। बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जब नाराज लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो गांव के लड़कों की उनके बेटे भव्य बिश्नोई से तीखी नोकझोंक हो गई। गांव के ही एक लड़के ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया तो बिश्नोई समर्थकों ने गुस्से में उनका फोन तक तोड़ दिया। नाराज ग्रामीणों ने भव्य बिश्नोई पर गांव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां कोई काम नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। एसपी ने आदमपुर थाने से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। और अब खबर गोपाल कांडा की। सभी राजनीतिक दलों के साथ दोस्ती रखने वाले गोपाल कांडा कब किसके साथ चले जाएं कोई नहीं जानता। वे खुद भी नहीं जानते कि अगले पल वे किस पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन सभी उनके दोस्त हैं। कुछ दिन पहले जब भाजपा ने उनके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय चौटाला की गोदी में जाकर बैठ गए थे। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दलील देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी अब भी एनडीए का हिस्सा है। वे जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कल गोपाल कांडा का मन बदल गया तो उन्होंने नया ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भाजपा का समर्थन करेगी। गोपाल कांडा की दोस्ती को सलाम करते हुए आज भाजपा उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने सिरसा सीट से अपना नाम वापस ले लिया। अब सिरसा में कांडा साहब का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया से होगा। अब अगली खबर रूठों को मनाने की है। टिकट वितरण के बाद भाजपा के बागियों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी खूब पसीना बहा रहे हैं। उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। सैनी साहब आज फिर सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। आपको बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज राजीव जैन ने भाजपा को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया था। भाजपा ने सोनीपत में कांग्रेस के निखिल मदान को टिकट दिया था। आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी, इसलिए सैनी साहब अपनी पार्टी के हेड मोहन बड़ोली को लेकर झट से जैन साहब के घर जा पहुंचे और उन्हें मना लिया। इस बैठक के बाद जैन साहब अपना नामांकन वापस लेने के लिए मान गए और सैनी साहब ने राहत की सांस ली। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने मीडिया से कहा कि राजीव जैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन पार्टी का अहम हिस्सा है। दोनों रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद उनके पास आ जाऊंगा। अगली खबर कांग्रेस से आ रही है। फतेहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार बलवान सिंह दौलतपुरिया ने आज अपनी पार्टी के बजाय इंडियन नेशनल लोकदल को जिताने की बात कहकर सबको चौंका दिया। दौलतपुरिया ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि आप सभी को चश्मे के सामने वाला बटन दबाना है। कांग्रेस प्रत्याशी के हाथ को मजबूत करने के बजाय चश्मा पहनाना चाहते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के इस बयान से कांग्रेस हाईकमान के कान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जींद से उम्मीदवार महावीर गुप्ता ने बयान दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस को 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बलवान सिंह दौलतपुरिया को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रात रोहतक में तलब कर लिया है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।